अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं मिस्ट्री एंड रियलिटी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े, पुरस्रार, खतरनाक मगर खूबसूरत जंगल के बारे में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये वो जंगल है जिसे ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदा दुनिया है जो खुद में हज़ारों राज छुपाए हुए है। अगर आप समझते हैं कि जंगल सिर्फ दरख्तों का मजमुआ है, तो शायद आज के वीडियो के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। अमेज़न जंगल ज़मीन के जनूबी हिस्से यानी जनूबी अमेरिका के दिल में वाक़ है। ये जंगल इतना वसी है कि तकरीबन 9 ममालिक में फैला हुआ है। ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, बोलीविया, एक्वाडोर, गियाना, सूरिनाम और फ्रांस के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका फ्रांस गयाना तक। इसका रकबा तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप यहाँ के दरख्तों के बीच चलना शुरू करें, तो शायद ज़िंदगी भर भी इसके किनारे तक न पहुँच सकें। यहाँ बहने वाला अमेज़न दरिया दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं में से एक है, जो इतना वसी है कि बाज़ जगह इसकी चौड़ाई कई मीलों पर मुहित है। जब बारिशें होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान ज़मीन से बातें कर रहा हो। इस दरिया के किनारे इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं कि यहाँ का हर इंच कुदरत की कारीगरी से भरपूर है। अमेज़न के दरख्तों की तादाद तकरीबन 400 अरब बताई जाती है और ये दरख्त 16,000 से ज़्यादा अक़साम पर मुश्तमिल हैं। हैरत की बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक यहाँ के तकरीबन 10% दरख्त और पौधे ऐसे हैं जिन्हें इंसान ने अभी तक दरियाफ्त ही नहीं किया। यहाँ ऐसे पौधे मौजूद हैं जिनके अंदर दवाओं के खजाने छिपे हुए हैं। बहुत सी मशहूर अद्वियात इन्हीं पौधों के अज्जा से बनी हैं। कई दरख्त ऐसे भी हैं जो साल के 12 महीने पानी को जज़्ब करके आसमान की तरफ छोड़ते हैं, जिससे फ़िज़ा में नमी बढ़ती है, बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। यही वजह है कि साइंसदान इसे फ्लाइंग रिवर्स यानी उड़ते हुए दरिया कहते हैं। अमेज़न सिर्फ पौधों का नहीं, बल्कि जानवरों का भी जन्नत है। यहाँ हज़ारों अक़साम के परिंदे, हशरात, मछलियाँ, सांप, बंदर और दरिंदे बसते हैं। जैगुआर, जो एक खामोश मगर ख़तरनाक शिकारी है, इसी जंगल का बासी है। यहाँ एक अजीबुल जुस्सा सांप भी पाया जाता है, एनाकोंडा, जो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर सांपों में शुमार होता है। बाज़ एनाकोंडा की लंबाई 30 फीट से भी ज़्यादा होती है। इसी जंगल में एक नायाब किस्म की डॉल्फिन भी है, जिसे पिंक रिवर डॉल्फिन कहा जाता है। उसका रंग हल्का गुलाबी होता है और उसे देखना किसी जादू से कम नहीं लगता। अमेज़न के अंदरूनी हिस्से में ज़िंदगी तह दर तह बटी हुई है। नीचे ज़मीन पर घने साए और मिट्टी की नमी है, जहाँ हशरात, कीड़े मकोड़े और छोटी मखलूक़ात का बसेरा है। इनके ऊपर झाड़ियों की एक तह है, जिसमें छोटी दरख्त और बेलें फैली होती हैं। फिर आती है सबसे हैरानकुन तह, कैनोपी, जहाँ ऊंचे दरख्त की शाखें एक दूसरे में घुसकर जंगल की छत बनाती हैं। सूरज की रोशनी बमुश्किल नीचे पहुंच पाती है और ऊपर की दुनिया में परिंदों, बंदरों और दीगर जानवरों की अपनी एक अलहदा सल्तनत है। बाज़ जानवर सारी जिंदगी ज़मीन को नहीं देखते, वो पैदाइश से लेकर मौत तक दरख्तों की छत पर ही रहते हैं। अमेज़न के कुछ हिस्से इतने ख़तरनाक हैं कि वहाँ इंसान का जाना तकरीबन नामुमकिन है। कहा जाता है कि बाज़ इलाकों में ऐसे कबाइल बसते हैं जो आज तक बैरूनी दुनिया से राब्ते में नहीं आए। वो अपनी ज़िंदगी कुदरत के उसूलों के मुताबिक गुजारते हैं। उनके यहाँ कोई बिजली नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, मगर वो ज़मीन, पानी और फ़िज़ा के साथ ऐसे जीते हैं जैसे ये सब एक ही जिस्म के हिस्से हों। ये कबाइल पौधों, दरख्तों और जानवरों से बात करने का दावा करते हैं और कई बार साइंस ने भी माना है कि उनके रवायती इलाज कुदरती तौर पर मुअस्सर होते हैं। अमेज़न जंगल ज़मीन के फ़िज़ा को मुतवाज़िन रखने में किलीदी किरदार अदा करता है। इसे ज़मीन के फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करता है और ऑक्सीजन खारिज करता है। अगर अमेज़न ना हो तो दुनिया की हवा इतनी आलूदा हो जाए कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन ज़ख़ीरा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर महफूज करके फ़िज़ा के दर्जा हरारत को काबू में रखता है।
मगर अफसोस की बात यह है कि इंसान की लालच और तरक्की की दौड़ ने इस हसीन तोहफे को खतरे में डाल दिया है। हर साल लाखों दरख्त काटे जाते हैं ताकि ज़मीन साफ करके खेत या शहर बसाए जा सकें। अंदरूने जंगल होने वाली आग, गैर कानूनी लकड़ी की कटाई और सोने की तलाश ने अमेज़न की रूह को जख्मी कर दिया है। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि अगर ये कटाई जारी रही तो अमेज़न का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। अगर ये जंगल मर गया तो न सिर्फ लाखों जानवर ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि दुनिया भर का मौसम भी बदल जाएगा। कई माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि अमेज़न की तबाही का मतलब है आलमी सतह पर दर्जा हरारत में ख़तरनाक इजाफा। लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। कई तंजीमें और मकामी कबाइल इस जंगल की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां हैं। कई ममालिक ने नए कवानीन बनाए हैं ताकि गैर कानूनी कटाई को रोका जा सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगियां इस मकसद के लिए वक्फ कर चुके हैं कि अमेज़न की हर पत्ती, हर जानवर और हर बूंद को बचाया जाए। अमेज़न में ऐसे हैरानकुन मनाजिर भी देखने को मिलते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। बारिश के बाद जब सूरज की रोशनी जंगल की छतों से गुजरती है तो हर तरफ रंग बिखर जाते हैं। परिंदों की आवाज़ें, पानी की लहरों का शोर, दरख्तों की सरसराहट और फिज़ा में बसी मिट्टी की खुशबू सब मिलकर एक जादुई फिज़ा बना देते हैं। यहाँ रात को जंगल एक अलग दुनिया बन जाता है, जब कुछ पौधे हल्की रोशनी छोड़ते हैं और हज़ारों हशरात एक साथ चमकने लगते हैं, जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया हो। अमेज़न का हर हिस्सा एक कहानी सुनाता है, एक कहानी ज़िंदगी की, कुर्बानी की, बका की और तवाज़न की। ये जंगल हमें ये सिखाता है कि कुदरत के साथ जंग नहीं, बल्कि हम आहंगी में जीना ही इंसानियत का असल फ़ख्र है। अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो अमेज़न की फ़िज़ा में एक सांस लेकर देखें। आप महसूस करेंगे कि ज़मीन वाकई ज़िंदा है। ये जंगल सिर्फ ब्राज़ील का नहीं, ये इंसानियत का है। अगर हमने इसे खो दिया तो शायद खुद को भी खो दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको दुनिया के मज़ीद राज, हकीकतें और हैरानकुन दास्तानें वक्त पर मिलती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।